के जिनवरा तीन काल के से तीन काल के मुनिवरा बंदो जगत प्रशे। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, द्वादशांग श्रुत देवता की जय। आचार्य प्रवर श्रीधर सेन भगवान गुणधर भगवान की जय। आचार्य पुष्पदंत भूतबली भगवान की जय। परम श्रद्धेय परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय हो। परम वात्सल्य मूर्ति आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की जय हो। मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। धर्मानुरागी बंधु, आप लोगों की भक्ति ने तो हमें भी खो दिया था। हमें क्या, हमारे सामने घड़ी भी 8:45 बजे बिल्कुल खड़े होके सुनने लगी थे। बहुत अच्छा, थोड़ा आप लोग आगे खिसक आए तो इन लोगों को भी जगह मिल जाए बैठने को। आ जाओ, अब तो अभिषेक करना नहीं है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। आगे खाली है, यहाँ जाओ, निकल आओ, आगे। आगे बैठ, सबसे आगे आ जाओ, बीच में से निकल के। जितने भी लोग बाहर खड़े 20 से निकल के आगे आ जाओ, बीच रास्ते में बैठ जाओ या फिर पूरे रास्ते में बैठ। यहाँ आ जाओ, महाराज जी के पास ही आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, निकल। जगह पूरी खाली पड़ी है। यहाँ भी खाली है, समुसरण के पास आ जाओ, आ जाओ। आज का एक पर्व श्रुत पंचमी का पर्व है। इस पर्व को ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। इस पर्व का प्रचलन कहाँ से हुआ है? अपनी यहाँ अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी निर्वाण गमन होने के बाद 3 अनुवद्य केवली हुए। अनुवद्य केवली का अर्थ होता है कि एक केवली यदि आज सुबह मोक्ष गए हैं तो शाम को दूसरे महापुरुष को केवल ज्ञान हो गया, दिन का अंतर नहीं पड़ा, इसका नाम अनुवद्य केवली है। प्रातःकाल गोधूली बेला में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण गमन हुआ तो शाम को उसी गोधूली बेला में, गोधूली बेला समझते, सायंकाल में गायें जब जंगल से लौट करके आती हैं तो गांव के बाहर धूली का तूफान सा खड़ा दिखाई देता है। उस समय के काल को गोधूली बेला कहते हैं। और प्रातः काल के जब पीले बादल होते हैं उसको प्रत्यूष वेला कहते हैं।
भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद उसी दिन गौतम भगवान, जो भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख गणधर थे, उन गणधर भगवान को केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान की ज्योति टूटी नहीं और फिर 12 वर्ष तक गौतम स्वामी ने इस धर्मोपदेशना का प्रचार किया और 12 वर्ष के बाद जब उनका मोक्ष गमन हुआ तो ठीक उसी दिन सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। सुधर्मा स्वामी का काल, दिव्य देशना का काल 11 वर्ष तक रहा। एक आचार्य के मत से 12 वर्ष है, दूसरे आचार्य के मत से 11 वर्ष है। अब 19-20 तो हो सकता है, श्रद्धान दोनों का कर लेना। उतने समय तक सुधर्मा स्वामी ने केवल ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से हम सब भारतवासियों के लिए दिव्य देशना देकर के अज्ञान अंधकार को दूर किया। और जब सुधर्मा स्वामी मोक्ष गए तो ठीक उनके बाद उसी दिन अंतिम बाल ब्रह्मचारी जम्बू स्वामी महाराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। आप कहेंगे कि जम्बू स्वामी बाल ब्रह्मचारी हैं कि गृहस्थ हैं? भैया, शादी तो करी थी, मन से नहीं करी थी, बेमन से कही थी। माता पिता की इच्छा की पूर्ति थी। माँ का कहना था कि सिर्फ तुम शादी कर लो और शादी के दूसरे दिन चले जाना दीक्षा लेना, क्योंकि उनको विश्वास था कि जो एक दिन शादी कर लेगा वो व्यक्ति गृहस्थी के कीचड़ में फंसने के बाद निकल नहीं सकता, क्योंकि शादी कराने वालों के लिए लिखा कि शादी कराना यानी 50 वर्ष का सश्रम कारावास भोगना। सही है कि नहीं है? जिनको समझ में आई उन्हें ताली बजाई, जिनको समझ में नहीं आई उन्हें कछु नहीं। समझ गए क्या आप लोग? समझदार को ये सारा काफी होता है और ना समझ को सारा काफी नहीं होता है। बहुत अच्छा। तो जम्बू स्वामी जी ने ये विचार कर लिया था, लेकिन अपने माता पिता के आज्ञानुवर्ती थे। माता की इच्छा पूरी करना है। माता का उद्देश्य शादी के बाद दूसरे दिन साधु बनना है, और उन्होंने ये माँ की इच्छा को पूर्ण किया। यहाँ शादी होकर के आई, भावरे पढ़ करके आई, और जहाँ पर उनका रनवास था वो रनवास आज साधना का वास बन गया। वो तो शादी के पास बैठ गए आसन मार करके सामायिक करने के लिए। अब जो सामायिक कर रहा उनके साथ रहने वाले लोग का कर है, वे भी माला फेरो, क्योंकि चमगादड़ के पाँव ने आए तो तुम भी लटको हम भी लटके। बैरागी से शादी करी है तो तुम्हें भी बैराग तो हो गई होगा। इसलिए भी 8 कन्याएं भी थोड़ी देर तो बैठी, लेकिन बाद में जब सामायिक पूरी हुई तो यहाँ से वार्तालाप चालू हुआ। एक ने राग में फंसाने वाली बातें कही तो दूसरे ने बीत रागता के बाण ऐसे छोड़े कि सामने वाले के हृदय में बैराग के अंकुर पैदा हो गए।
जैसे आप लोग महाभारत या रामायण देखते हो ना, वहाँ से यदि रावण के पक्ष की ब्रह्म बाण छोड़ रहा या नाग बाण छोड़ रहा, तो यहाँ से गरुड़ बाण छोड़ा जा रहा, यहाँ से विष्णु बाण छोड़ा जा रहा, और वो बीच में आते ही एक दूसरे को काट करके अपना काम कर देते थे। बस ऐसा ही पूरी रात हुआ। उस रात जम्बू स्वामी जी, कहानी जम्बू स्वामी की नहीं सुनाने हमें तो अश्रुत पंचमी की बात करना है। बहुत रोचक कथा है, कभी आप प्रसंग याद दिलाना तो अपन जम्बू स्वामी का कथानक जरूर सुनेंगे। जम्बू स्वामी महाराज दीक्षित होने के बाद जिस दिन सुधर्मा स्वामी को मोक्ष हुआ, उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। उन्हें शादी तो कराई थी, लेकिन शादी के बाद में वे बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी जैसे ही रहे। उनके लिए कोई भी दोष नहीं लगा, इसलिए उनको बाल ब्रह्मचारी ही कहा गया है। ऐसे जम्बू स्वामी का काल 39 वर्ष तक दिव्य देशना देते रहे। कुल मिलाकर के तीनों केवली भगवंतों का काल कितना हो गया? 62 वर्ष। 12 वर्ष गौतम स्वामी, 11 वर्ष सुधर्मा स्वामी और 39 वर्ष तक चले जम्बू स्वामी। ऐसे पंचम काल में 62 वर्ष तक केवली भगवंतों का काल चलता रहा। अब उन केवली भगवंतों के मोक्ष जाने के बाद अब श्रुत केवली भगवंतों की परंपरा चली। जो श्रुत केवली सबसे पहले जम्बू स्वामी के समोसरण से निकल करके आए थे, ऐसे विष्णु मित्र नाम के श्रुत केवली, जिनने श्रुत केवली का काल 14 वर्ष तक रहा। श्रुत केवली और केवली में अंतर समझते हो? श्रुत केवली चूंकि छद्मस्त है, बस इतना है कि श्रुत का जिनको पूर्ण ज्ञान होता है, वे द्वादशांग के पाठी होते हैं, उनको श्रुत केवली कहते हैं। इनके अभी घातिया कर्म का उदय होता है, लेकिन जो केवली भगवान होते हैं उनके घातिया कर्म का क्षय हो जाता है। उनके पास केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाती है, ये उनमें अंतर होता है। ऐसे 14 बरस तक नंदी विष्णु मित्र नाम के श्रुत केवली रहे। और फिर दूसरे नंबर पर नंदी मित्र नाम के श्रुत केवली 16 वर्ष तक रहे। फिर अपराजित नाम के श्रुत केवली 22 वर्ष तक रहे। और फिर गोवर्धन नाम के श्रुत केवली 19 वर्ष तक रहे। तो फिर अंतिम भद्रबाहु भगवान जो 29 वर्ष तक उस श्रुत ज्ञान के साथ इस क्षेत्र में विहार करते रहे। कुल मिलाकर के श्रुत केवली भगवंतों का काल 100 वर्ष और केवली भगवंतों का काल 62 वर्ष। ऐसे 162 वर्ष तक पंचम काल में केवली श्रुत केवली भगवान का विहार होता रहा। फिर उसके बाद अवसरपणी काल, इस अवसर पर ज्ञान का ह्रास होता रहा और ज्ञान का ह्रास होते होते 11 अंग और 14 पूर्व के पाठिक से हट करके 9 पूर्व 10 पूर्व फिर 11 अंग फिर 10 अंग आदि का ज्ञान होता रहा। ऐसे घटते घटते 683 वर्ष काल व्यतीत हो गया। और 683 वर्ष तक, कब से? भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद यहाँ तक अभी ये परंपरा चलती थी कि श्रुत का जो अध्ययन अध्यापन होता था
इस अध्ययन अध्यापन में अभी लेखनी नहीं चलानी पड़ती थी, अभी कोई को पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ती थी। गुरु भगवान के मुखार विंद से जो वाणी निश्रित होती थी, उस समय वे श्रोतागण पूरी की पूरी वाणी को अपने हृदय में धारण कर लेते थे। ऐसी उनकी कुशाग्र बुद्धि थी, जिसको एक पाठी कहा जाता था। गुरु भगवान ने जो सुना दिया वो बिल्कुल एक बार में कार्बन कॉपी की तरह श्रोता के हृदय में उतर जाता था। ये 683 वर्ष तक यहाँ व्यवस्था चली, लेकिन जब 683 वर्ष पूर्ण हो गए और यहाँ पर आचार्य धरसेन महाराज की अवस्था वृद्ध अवस्था आ गई, तब उस समय धरसेन महाराज अपने दिव्य ज्ञान से देखते हैं कि आगे ये श्रुत की परंपरा को कौन निर्वाह करेगा। इस श्रुत की चिंता उन मुनि महाराजों को हुई। ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु की रक्षा करने वाले हुए हैं तो दिगंबर संतों का ही ये काम था। दिगंबर संतों ने ही आज तक वो रक्षा करी है, श्रावक ने नहीं करी। श्रावक ने तो सिर्फ मंदिर में ताले डाले हैं, लेकिन उनने तो धन्य है। जिस समय रावण अपनी शक्ति के साथ शक्ति के बल का प्रदर्शन कर रहा था और कैलाश पर्वत पर जाकर के वहां पर भगवान की भक्ति तो नहीं की, लेकिन उसने कुपित होकर के मुनिराज के ऊपर, मुनिराज को तो छोड़ो, मुनि महाराज के सिंहासन को छोड़ो, मुनि महाराज जिस पहाड़ पे खड़े हैं उस पूरे पहाड़ को उठा के उखाड़ के फेंकने का संकल्प कर लिया था उस दशानन ने। चूंकि वो भगवान का परम भक्त था, लेकिन परम भक्त होने के बाद भी मुनि महाराज बाली महाराज से उसका द्वेष था। वो द्वेष तो अब खत्म हो गया था, बस बात इतनी सी अटक गई थी कि रावण दिग्विजय के लिए निकल रहा था और जैसे ही उसका विमान कैलाश पर्वत के ऊपर आया तो कैलाश पर्वत पर अपने आप उसके विमान में बिना ब्रेक लगाए खड़ा हो गया। तो रावण चिंतित होता है कि ये क्या मामला है, आखिर विमान को किसने रोका। तो अपने मंत्री से पूछता है, पायलट से पूछता है, विमान के रुकने का कारण क्या है। तब वो कहता है, महाराज आपको पता नहीं है, अपन जिस स्थान पर आ गए हैं ये कैलाश पर्वत भगवान आदिनाथ भगवान का निर्वाण स्थल है। जिस निर्वाण स्थल पर यहाँ पर उनके ज्येष्ठ पुत्र आद्य चक्रवर्ती भरत ने 72 स्वर्णमयी जिनालय बनाए थे, अपन उस पहाड़ के ऊपर से जा रहे हैं, इसलिए विमान यहाँ रुक गया। और उसने कहा कि ऐसे पवित्र क्षेत्र निर्वाण स्थली की वंदना किए तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो रावण के अंदर भक्ति करने के लिए मन लालायित हो गया, बहुत जल्दी चलो, बहुत जल्दी चलो। और वो नीचे उतरता तो सबसे पहले मंदिर के नहीं बाली महाराज के दर्शन होते हैं। माथा ठनक गया, ये दुश्मन जिसने ग्रस्त अवस्था में भी मेरे साथ तकरार किया, अपनी बहन को मुझे नहीं सौंपा और साधु ढोंगी बन करके यहाँ त्यागी बन गया और आज मेरे साथ अन्याय कर रहा है, ये मेरे विमान को रोक रहा है। बस वो पुरानी भड़ास आ गई उसके अंदर। ये पुरानी बुराइयां आ जाती हैं तो व्यक्ति की विशुद्धि को समाप्त कर देता। इसलिए कभी कोई भी प्रकार की बुराइयां नहीं रखना अपने हृदय में।
बुराइयां यदि होवे तो ऐसी निकाल के फेंकना जैसे वो माली पान पे यदि थोड़ा सा दाग देख लेवे कि ये पान में दाग लग गया तो तत्काल कैंचा उठा करके और उस दाग को बाहर निकाल देता है। क्यों? यदि पान का दाग पान में रहेगा तो जितने पानों के साथ रहेगा उतने पानों को सड़ा कर रख देगा। इसलिए सड़े पान को अंदर नहीं रखते हैं, उसको तत्काल साफ करके और फिर वो काउंटर पे रखता है। अब पानों के बीड़ा में सजा के नहीं रखता क्योंकि इसकी हालत अब खराब हो गई। इसी तरह बुराई का यदि कोई दाग तुम्हारे हृदय में लग जाए तो उस माली की तरह तत्काल उसको अपने हृदय से बाहर निकाल करके फेंक देना और अपने मन को सदा प्रसन्न बनाना, अपने जीवन को सुखी बनाना है। तो बस इतना करना, खुशियां बांटो आस पास, नफरत कभी ना आए पास, पापों से तुम सदा उदास, देव शास्त्र गुरु अपने खास। यदि कोई खास है तो देव शास्त्र गुरु अपने हैं और दुनिया की कोई वस्तु नहीं। यदि जीवन में भला करना चाहते हो तो खुशियां बांटो आसपास। आप खुशियां बांट रहे कि नहीं बांट रहे? बांट रहे हो विधान में के घर में? देख लो, इस शुद्ध पंचमी पर्व को मना रहे हो, अपने आप से पूछ लेना कि आपके घर में जितने लोग हैं वे सब आपसे खुश हैं कि ना खुश हैं? प्रसन्न है सब लोग? हो तो कहो। देखो कोई नहीं कह रहा हो, 2-4 लोग कह रहे हैं। सब लोग खुश हैं? एक एक की इंक्वायरी लेंगे हम। बी आके बता तो देती हैं कि वैसे तो अच्छे हैं, वैसे तो अच्छे हैं, मतलब अब क्या कहना चाह रहे माने तुम्हारी पोल खुलने वाली है। ऐसा होता कि नहीं? पहली बात में तो कहेंगे हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वैसे तो हम समझ जाते कि अब ने कथा खोलो, हमें पता है क्या है, हर घर की दशा है। और हुआ है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि कभी किसी से बुराई हो जाए तो उसको तत्काल साफ करो। 2 चीज़ें तुम्हारे चौके में होती हैं, एक चटनी होती है और एक अचार होता है। क्या? एक चटनी होती है और एक अचार होता है, 2 चीज़ें होती हैं। मैं पूछता हूँ, चटनी आप कितने दिन तक संभाल के रखते हैं? चटनी कितने दिन की खाते हैं? एक ही दिन की? एक ही दिन की कि एक टाइम की? एक टाइम की। बहुत अच्छा। और अचार सोचना पड़ेगा। अभी तो हमको अचार रख गो है, हम जाते हैं जंगल तो वहाँ गुठली खूब मिलती जैनियों के द्वारे पे डरी। हम समझ गए कि जो साल भर की तैयारी कर चुके। क्या है? तो अचार साल भर के लिए रखते, चटनी एक दिन। मैं कहता हूं कि अपने जीवन को सुखी बनाना तो बुराई की चटनी बनाओ और अच्छाई को अचार बनाओ। क्या? बुराई की चटनी बनाओगे तो एक दिन चलेगी। बुराई की चटनी बनाओगे तो बस लड़ भिड़ लिया और उसी वक्त क्षमा कर दीजिए, चूक हो गई, मैंने उद्वेग में आकर के आपका अपमान कर दिया। क्या आपके पास साहस है कि आप जिसको कुपित करके गए हैं और उसके सामने दोनों हाथ जोड़ करके आप खड़े हो जाएं? जिस व्यक्ति को आपने एक हाथ दिखा करके धमकाया है, थोड़ी देर के बाद उसी के सामने जे हाथ और ला के यहाँ से खड़े हो जाओ तो तुम्हारी दशा बदल जाए। हाथ तो है, इसी हाथ से तुम क्या क्या कर सकते हो। इसी हाथ से यदि एक हाथ ऐसा किसी के सामने कर दो तो क्या अर्थ होता भैया? इसको क्या अर्थ? थप्पड़ मारेंगे मिला के, ऐसा होता है।
और इसी को यदि दूसरे सा हाथ मिला दो तो भैया जो भी गलती हुई हो क्षमा कर देना। दोनों हाथ जोड़ने वाले से कभी लड़ते कि नहीं लड़ते? आप बताओ। नहीं लड़ते। और एक हाथ वाले के लिए, ये हाथों के पास बहुत कला है भैया। यदि ये हाथ किसी के सामने ये सो फैला दो तो भीख मांग रहे, नहीं मांग रहे। और इसी हाथ को ऐसो कर दो तो आशीर्वाद दुआ दे रहे, जुग जुग जीते रहो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाए। तो आप हाथ कैसो कर रहे हैं? ऐसो कर रहे कि ऐसो कर रहे? क्या कर रहे? समय हो रहा है। यहां पर मैं कहना चाहता था कि जम्बू स्वामी के बाद 100 वर्ष तक श्रुत केवली भगवंतों की परंपरा फिर धरसेन महाराज जब वृद्ध हुए तो उनने अपने जीवन के बाबत सोचा कि आखिर इस श्रुत की क्या परंपरा होगी। इसलिए उस श्रुत को स्थायी करने के लिए उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। उसी वक्त बेड़ू नदी के किनारे पर मुनियों का सम्मेलन हो रहा था, जिसमें हजारों हजारों महामुनि महाराज का समागम हुआ था। वहां पर उस सम्मेलन के महानायक महासेन महामुनि महाराज थे। उन महासेन मुनि महाराज के लिए धरसेन आचार्य ने पत्र लिखा कि मेरी काय जीर्ण हो रही है, उस श्रुत संवर्धन के लिए कोई 2 योग और युवा कुशाग्र बुद्धि के धारक मुनि महाराज को हमारे पास भेजिए, जो हमारे श्रुत को अपने हृदय में धारण करके इस कलिकाल के अंत तक श्रुत की अब चिन्ह धारा चला सके। ऐसा उन धरसेन महाराज ने महासेन महाराज के पास लेख भेजा। पत्र को पढ़कर महासेन मुनि महाराज ने 2 मुनि महाराज जो बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, एकाग्र पाठी थे, महासाधना से युक्त थे, ऐसे धरसेन महाराज के पास भूतबली और पुष्पदंत नाम के 2 युवा मुनि महाराज पहुंचे। और जब उनकी सभा में धरसेन महाराज गिरनार की गुफाओं में विश्राम किया करते थे, वहीं जीवन यापन करते थे। वहाँ जैसे ही मुनि महाराज का यहाँ से विहार हुआ, उसी रात धरसेन महाराज को स्वप्न आया कि 2 सफेद बैल उनकी गुफा में प्रवेश करते हुए आ रहे हैं। महाराज ने सुबह उठ करके अपने निमित्त ज्ञान से स्वप्न का फल जानना चाहा। तब उस समय उनने देखा कि ये 2 सफेद बैल यानी 2 युगल मुनि महाराज जो हमारे यहाँ धर्म की धुरा को ढोने वाले हैं, वे आ जाने वाले हैं। उन आने वाले मुनि महाराजों की जब अपने ज्ञान से बात को जानते हैं तो धरसेन महाराज का मन मयूर नाच उठा और भक्ति से बोल उठे, जयदू श्रुत देवता, श्रुत देवता की जय हो। और जैसे ही महाराजों का आगमन हुआ, मिलन हुआ, धरसेन महाराज ने दोनों मुनि महाराजों को मंत्र आराधना के लिए 2 उपास देकर के और इस मंत्र की आराधना करो। 2 दिन के उपास लेकर के अब उनकी परीक्षा करना है। चूंकि स्वप्न में तो निर्णय हो गया था, लेकिन परीक्षा किए बिना ये विद्या दान नहीं दिया जाता। जिन वाणी माँ ऐसी सिंघनी का दूध है कि सिंघनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। कोई लोहे के पात्र में यदि सिंघनी का दूध रखे तो पात्र फट जाता है, दूध ठहर नहीं पाता। इसी तरह जिन वाणी माँ रूपी दुग्ध को रखने के लिए योग पात्र होना चाहिए,
धरसेन महाराज ने परीक्षा ली। एक मुनि महाराज को एक अक्षर कम वाला मंत्र दिया, दूसरे मुनि महाराज को एक अक्षर अधिक वाला मंत्र दिया और दोनों महाराजों को आशीर्वाद देकर के साधना के लिए भेज दिया। और वहाँ महाराज ने साधना की और उसके फल स्वरूप देवी प्रकट हुई। लेकिन जिस मंत्र में एक अक्षर कम था उसमें कानी देवी प्रकट हुई, तो जिसमें एक अक्षर ज्यादा था उसमें बड़े दांत वाली देवी प्रकट हुई। महाराज बड़े ज्ञानी पुरुष थे, उनने सोचा कि देवों का ऐसा स्वरूप नहीं होता, कहीं मंत्र में चूक है, इसलिए मंत्र का संशोधन किया। तो जहां एक अक्षर कम था उसमें एक अक्षर बढ़ा दिया और जहां एक अक्षर ज्यादा था वहां एक अक्षर कम कर दिया। फिर आराधना की और आराधना करके देखा तो अपने स्वरूप में देवता लोग प्रकट हो गए। ऐसे पुष्पदंत और भूत बलि महाराज जिनके दांत बड़े थे उनका नाम पुष्पदंत था। उस देवी के प्रभाव से उनके दांत बिल्कुल मोती की तरह हो गए, इसलिए उनका नाम पुष्पों की तरह जिनके दंत वे पुष्प दंत महाराज हुए। और भूतों ने जिनकी पूजा करी वे भूत बलि मुनि महाराज। ऐसे मुनि महाराज ने आकर के गुरु के चरणों में निवेदन किया, भगवान मंत्र का संशोधन किया है। तब महाराज समझ गए कि ये कुशाग्र बुद्धि के शिष्य हैं। तब महाराज ने उनको विद्या दी और विद्या दे करके सरस्वती का आराधन करके आषाढ़ शुक्ला पंचमी को वहाँ पर वो उनकी विद्या पूर्ण होती है। और विद्या को लेकर के वहाँ वे धरसेन महाराज इतने निष्प्रह वृत्ति, इतनी निष्प्रह वृत्ति कि अपना शरीर सल्लेखना के योग्य है, लेकिन फिर भी उनने कहा महाराज अब आप कहीं और चतुर्मास करिए, यहाँ से विहार करिए। तब दोनों मुनि महाराजों ने कहा भगवान आपने विद्या का दान दिया, अब हमारे लिए सेवा का अवसर और प्रदान कीजिए। तब महाराज ने कहा कि हमारा काल ज्यादा नहीं है और मुझे सेवा की जरूरत नहीं। जो इंगनी मरण करने वाले महामुनि महाराज होते हैं वे अपने शरीर की सेवा स्वयं तो कर लेते हैं लेकिन किसी से सेवा नहीं करवाते हैं। इससे लगता है कि धरसेन महाराज ने इंगनी मरण करके स्वर्ग सिधारे होंगे। उनने अपने शिष्यों को भी पास में नहीं रखा। वे मुनि महाराज वहां से विहार करते हैं और विहार करके अब पुष्पदंत भूत बलि महाराज ने इस श्रुत को आद यानी पहली बार लिपिबद्ध किया और लिपिबद्ध किए तो इसमें पुष्पदंत महाराज ने 20 शुद्ध अर्थात शूद्र प्रूपणा जो पहली पुस्तक है धवला जी की उसका लेखन किया। लेकिन उनका काल अब अंत काल आ गया। अपने भनेज को दीक्षित करके मुनि बना करके जिन पालित को उनने भूत बलि महाराज के पास भेजा, भगवान इस कार्य को पूरा करें। तो फिर वहां जाकर के उन महाराज भूत बलि भगवान ने फिर षटखंडागम की रचना की। षटखंडागम माने 6 खंड जिसके थे, जीव स्थान, खुद्दा बंध, बंध स्वामित्व विचय, वेदनाधिकार, वर्गणा, महावंध, ऐसे 6 अधिकारों की रचना की। और वो 6 अधिकारों की रचना आज के दिन श्रुत पंचमी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन उस षटखंडागम का निष्ठापन हुआ। और देवताओं ने और मनुष्यों ने उस श्रुत की परमागम की बड़े ठाठ से पूजा की और पूजा करके आज से लिपिबद्ध प्रारंभ हुआ था। कब 683 वर्ष के बाद से
ये परंपरा फिर यहाँ से चली और वहाँ से अब सठखंडागम और कषाय पाहुर। सठखंडागम में यहाँ पर 5 खंडों के माध्यम से 16 पुस्तकों का वर्णन हुआ और जो अंतिम खंड था जिसको महाबंध कहते हैं, महाबंध तो मूल सूत्र के रूप में भी आज विद्यमान है, उसके ऊपर टीकाएं नहीं की गई। जो सठखंडागम है उसके ऊपर वीरसेन महाराज ने जय धवला नाम की टीका लिखी, जो 16 पुस्तकों में आज अपने लिए उपलब्ध है। ऐसे सिद्धांत ग्रंथों का वाचन सिर्फ वही करते हैं जो ग्रह त्यागी जिन लिंग के धारी मुनि राज होते। इन सिद्धांत सूत्रों का अध्ययन श्रावकों के लिए वर्जित है। ऐसे श्रुत पंचमी के पर्व को आज अपन ने मनाया। देव की रक्षा उस समय बाली महाराज ने की थी जब रावण ने अपना अंगूठा, रावण ने पहाड़ उखाड़ के फेंका, तब बाली महाराज ने अपनी रक्षा के लिए नहीं, आयतन की रक्षा के लिए पैर का थोड़ा सा अंगूठा दबाया, जिससे वे 72 जिनालयों की रक्षा हो गई थी। इसी तरह यहाँ पर और भी लगाना कि मुनि महाराजों की रक्षा की तो मुनि महाराज ने की, और वे मुनि महाराज विष्णु कुमार महामुनि महाराज जिनने 700 मुनि महाराजों को अग्निकांड से बाहर निकाल करके रखा था, उस श्रुत की रक्षा के लिए अकलंक महाराज ने तो अपने भाई को भी दांव पर लगा दिया और वहाँ पर उन्होंने इस श्रुत की रक्षा की। वही श्रुत आज जिसकी हम उपासना करते हैं, ऐसी श्रुत परंपरा अविच्छिन्न चलता रहे। उसी दान को आप लोगों ने आज स्मरण करके समाज ने पूरे दिल के साथ अपनी शक्ति के अनुसार ये परंपरा हमेशा श्रुत की चलती रहे। आप कोई बात नहीं पढ़ पा रहे तो ज्ञान का दान, शास्त्र दान दे देना, ये भी एक ज्ञान दान की कोटि में आ जाता है। आज अपन इस कार्य को श्रुत पंचमी पर्व का कार्य यहीं पर संपन्न करते हैं। उस शास्त्रों को सुनकर के लोगों की भावनाएं जरूर बदलती हैं। इंजीनियर साहब ने जो कार्य किया ये बहुत अच्छा कार्य किया। ये कार्य ने देखो, ये मतलब ऐसा चौका लगाया इनने कि सारे इंद्राणियों को भोजन हम ही करें हैं भैया। विधान भले ही ना करें, लेकिन विधान करने वालों के लिए यदि गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो चल है कि नहीं चल है भैया। पेट्रोल की व्यवस्था उनने की और आज वो किया कि अपने गुरु की भक्ति से प्रेरित होकर के गुरु को चित्रांकन करने के लिए भी आगे आकर के उन्होंने एक कार्य किया। अभी आज सुबह कह रहे थे महाराज हम तो पहली बार जुड़े हैं महाराजों से, अभी तक ये कह रहे राजेश जी जैन साहब कि अभी तक हम आते नहीं थे महाराजों के पास। आराध्य सूत्र भी छपवा रहे और अब जहाँ से जहाँ जा रहे 3-4 महीना में, अब महाराज हमें छुट्टी दे दो, हमें दिल्ली जाने हैं, हमें ये करने हैं। इस तरह से इनके निर्मल भाव। और आज तो कह रहे हैं महाराज तुम जहाँ रहो हम वहीं आ हैं, अब तो बिल्कुल संकल्प करते हैं। ऐसे भाव इनके हुए ये नया व्यक्ति जुड़ा है धर्म से। मैं तो कहता हूँ ऐसा प्रत्येक आत्मा को धर्म से जुड़ना चाहिए। और इन बच्चों ने भी एक काम किया, बच्चे छोटे छोटे हैं लेकिन द्रव्य दान दे करके हम सब के लिए हमारा द्रव्य से पूजा हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी भावनाएं
और ये सब ध्वजारोहण सौधर्म इंद्रादि महायज्ञ यज्ञ नायक आदि कुबेर श्रीपाल इन सब लोगों ने आगे बढ़ चढ़ करके ये कार्य लिया है। अभी तो मंगलाचरण है और आप देखियो काका आचार्य भगवान के निमित्त से चमत्कार होना है वो आपको देखने मिलेगा। मैं यहीं विराम लेता हूँ। आप लोगों की भक्ति दिन दूनी रात चौगनी होती रहे ऐसी पवित्र भावना में आप सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की